कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। उन्नाव के पास बसे छोटे से गांव दोस्ती नगर में 15 जनवरी 1966 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसने भविष्य में अपनी किस्मत खुद लिखी। गांव छोटा था पर सपनों का आकाश बहुत बड़ा। सबको लगता था कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए होते हैं, लेकिन इस बालक की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। सुबह सूरज जैसे ही खेतों पर चमकता, वह बालक लकड़ी की तख्ती उठाकर प्राथमिक विद्यालय की ओर निकल पड़ता, जहां न स्लेट थी, न ड्रेस, न बैग, न कक्षा में कोई पंखा। बस था तो यह 5वीं तक चलने वाला एक स्कूल। लेकिन इन सब के बीच एक बालक था जो चुपचाप बैठा रहता, दूसरी दुनिया में खोया हुआ, जहां वह सोचता था कि किस तरह एक दिन जीवन में कुछ बड़ा करूं। घर लौटता तो वहां लोगों की भीड़, 30 लोगों का संयुक्त परिवार, जिसमें हर कोने में कोई ना कोई आवाज, कभी बच्चे खेलते, कभी बड़ों की बहस, कभी पशुओं की आवाज। और इसी सब शोर के बीच यह बालक डीजल पंप सेट के पुराने पार्ट से खिलौने बनाता। एक दिन गांव का साहूकार उनके घर पर आया। 10 बोरे गेहूं का हिसाब चल रहा था। मन शेर छटाक में बड़े लोग हिसाब जोड़ रहे थे। उधर एक छोटा सा यह बालक खेल रहा था और अचानक रुक गया। वह आगे आया और बोला कि इन्होंने यह हिसाब गलत बताया है। सभी की नजरें उस बालक की ओर उठी। सबको लगा बच्चा मजाक कर रहा है। उस बालक ने मन ही मन में शेर छटाक को तोड़ा और जोड़ घटा किया और बोल दिया सही रकम। हैरानी की बात यह है कि उस बालक का हिसाब एकदम सही निकला। उस दिन पहली बार घर वालों ने महसूस किया कि यह बालक सिर्फ पढ़ता नहीं है, समझता है, सिर्फ सुनता नहीं है, गिनता है, और सिर्फ दिमाग नहीं चलाता, दौड़ाता भी है। पिता शहर में इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। परिवार की खेतीबाड़ी से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। शाम को जब वे घर लौटते तो माँ ने उनसे गेहूं का हिसाब पूछा। पिता ने बोला, कागज और कलम लाओ तो बता देते हैं। और तब माँ ने बताया कि उसने तो ऐसे ही मन में जोड़कर हिसाब बता दिया। पिता चौंक गए और बालक को बोले कि तुमने कैसे निकाला। और वह बालक मुस्कुरा देता है और बोलता है कि बस जोड़ लिया। वहीं से पिता समझ गए कि इस बालक को गांव की सीमाओं में नहीं रख सकते। 5वीं पास करने के बाद शहर के स्कूल में एडमिशन हुआ। अब पढ़ाई असली रूप में शुरू हुई। वह युवा क्लास में सवाल पूछता, जवाब देता, टीचर के हर शब्द को मन में उतार लेता। लोग कहते थे लड़का आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। समय बीता, परीक्षाएं हुई। इस होनहार बालक ने 10वीं में स्कूल टॉप तथा 12वीं में जिला टॉप किया। उसी वर्ष इंजीनियरिंग का कंपटीशन दिया और शीर्ष स्कूल में माइनिंग इंजीनियरिंग में दाखिला प्राप्त किया। आइए सुनते हैं घर के बुजुर्ग क्या बताते हैं श्री द्विवेदी के बचपन के बारे में। सीधे स्वभाव के थे और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। माटी में खेला करते थे और वहीं अपना पढ़ाई में ध्यान भी लगाए रहते थे। क्या पढ़ना, क्या कर रहे हैं, कि कैसे खेल रहे हैं, करते थे। उसके बाद जब दूध पीने का नंबर आता था तब कहते थे कि जो हमको गिलास भर के दूध दो। जब दूध कम होता था तो उसमें पानी मिला दिया जाता था, गिलास भर दिया जाता था। फिर जब बड़े हुए तो स्कूल में पढ़ने जाने लगे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ से जो उन्हें पढ़ के फिर हार में घूमा करते थे। हम बैल जोत रहे हैं तो जो उसके पीछे पीछे जाते थे। गाय को चारा करते थे, गोबर समेट के लगाते थे, करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद जब बड़े हुए तब जो है तो उन्नाव पढ़ने जाने लगे। और यहाँ पढ़ाई में जो है बिजली नहीं थी, तब दिया जला के पढ़ते थे। उर्दू इतने पढ़ने में तेज थे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में दोनों में जिले में उनका पहला स्थान था। बिना किसी तैयारी के IIT में सिलेक्शन हो गया था। टुल्लू जैसा इंटेलिजेंट लड़का हमें अपनी जिंदगी में नहीं देता है। जयप्रकाश द्विवेदी हमारे भतीजे हैं और ये जो है शुरू से ही बहुत होनहार थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। ये इतना आगे पूरा परिवार को बढ़ाने का भी इन्हीं का श्रेय है। और इस समय ये रिटायरमेंट का इनके समय आ गया है। हाँ, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि
जो है आगे भी ये जो है रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सामाजिक कार्य करते रहेंगे। अब बनारस की पवित्र धरती पर एक युवा छात्र IIT BHU के परिसर में खड़ा होकर अपने जीवन के सपने को साकार होते महसूस कर रहा था। IIT BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर श्री जयप्रकाश द्विवेदी ने 1986 में कोल इंडिया लिमिटेड में एक युवा माइनिंग इंजीनियर के रूप में कदम रखा। इस सब के बीच नौकरी के बाद विवाह और फिर 2 सुशील पुत्रों की प्राप्ति ने श्रीमती तथा श्री द्विवेदी के जीवन में खुशियां भर दी। एक और जहां श्री द्विवेदी अपने सपनों को पूरा करने में तन मन से तल्लीन थे, दूसरी ओर उनकी अर्धांगिनी श्रीमती आभा द्विवेदी कदम से कदम मिला उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे रही थी। श्री द्विवेदी दफ्तर के कामों में सदैव मशगूल और श्रीमती द्विवेदी दोनों बच्चों को काबिल बनाने में लगातार तल्लीन। नतीजा, दोनों पुत्रों ने IIT से इंजीनियरिंग कर अपना करियर बनाया और जीवन में सफल हो आज अपने अपने जीवन साथियों के साथ आनंदित हैं। श्री द्विवेदी के युवा अवस्था के मित्र कुछ इस तरह से उनके बारे में बताते हैं। JP द्विवेदी और हम दोनों लोगों ने BHU में माइनिंग की पढ़ाई एक साथ की है। हम दोनों एक ही ऑटो से बनारस से BHU तक गए थे। दोनों की हालत उस समय कुछ ऐसी थी जैसे अपहरण करके 2 बच्चों को ले जाया जा रहा है। वहां पर जब गए तो पता चला कि हम दोनों लोग एक ही ब्रांच माइनिंग में ज्वाइन करने वाले हैं। वो 4 साल साथ में बिताए दिन आज भी उसी ताजगी के साथ हम लोगों को याद है। वहां पर हम लोगों को एक नया नाम मिला। द्विवेदी को बाबू और मुझे मुन्ना। बाबू पढ़ने में सिंसियर था, साथ में दोस्तों के साथ घुल मिलकर रहने की आदत थी। हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। बहुत ही कम समय में जिम्मेदारी भरे पदों पर आसीन रह करके बहुत कुशलता के साथ कार्य किया। मैं यह कामना करता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे और वो हमेशा हम सभी के लिए बाबू ही रहेगा, चाहे उसकी उम्र जो भी हो। थैंक यू। विश यू all the best, all the happiness to our Babu. Hi JP, congratulations on completing a very successful innings. Wishing you a future filled with happiness and adventure. I know you will not be hanging your boots and will find ways and means of keeping yourself busy and enjoy. I have been interacting with your subordinates and the best feedback is that you have been a great mentor. Best wishes for the new phase of your life. Enjoy your retirement. हेलो डियर JP, ये सोचकर बड़ा अच्छा लग रहा है और गर्व भी लग रहा है कि हमारा साथी WCL के सर्वोच्च पद पर रिटायर हो रहा है। अगली पारी के लिए शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त रहें। शुरू से ही जयप्रकाश द्विवेदी जिन्हें हम प्यार से JPD बुलाया करते हैं, बहुत सरल और मधुर व्यक्ति के इंसान रहे। वो एक बहुत मिलनसार हैं। 1986 में हम लोग पास करके अलग अलग सब्सिडरी ज्वाइन किए। JPD ने अपने कार्य के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जिसका फल है कि कंपनी ने आज उन्हें CMD के पद पर आसीन किया। श्री JPD का CMD होना सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, हमारे पूरे बैच के लोगों के लिए गर्व का बात है। हम सभी इस पर नाज करते हैं कि हमारा एक साथी आज CMD से रिटायर होने जा रहा है। और मैं अंत में यही कहूँगा, पूरे इस करियर पे किए गए सारी उपलब्धियों के लिए बधाई दे रहा हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप खुद अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हम सबको सदा अपने जिगर में याद रखें।
मेरा और द्विवेदी साहब का तो साथ बहुत लंबा रहा है। हम लोग एक साथ BHU से 4 साल पढ़े, फिर एक साथ कोरबा से नौकरी स्टार्ट किए, और आई थिंक एक्सेप्ट उनका ECL वाला पार्ट छोड़ के हम लोग बहुत नज़दीक ही नौकरी किए, जिससे कि हम लोगों का तो मिलना जुलना बहुत होता रहा। बहुत मीठी यादें बनी, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता पूरी जिंदगी भर रही है, आगे भी रहेगी। जहाँ तक मुझे कुछ स्मृतियों की बात है तो कॉलेज टाइम की एक स्मृति है कि हम तो भाई द्विवेदी साहब तो अपने टॉपर थे हमारे, और हम तो बैक बेंचर थे, तो इन्हीं के नोट्स वोट्स पढ़ के हम लोग पास हो गए किसी तरीके से। ये जब नोट्स लिखते थे तो कार्बन लगा के नीचे वाली कॉपी हमारे लिए बना देते थे, हम तो क्लास जाते नहीं थे। इसी तरीके से 4 साल मस्ती में हमारे तो पार हो गए। तो आज इसके लिए द्विवेदी साहब को हमको इंजीनियरिंग पास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि द्विवेदी साहब अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री द्विवेदी ने शुरू से ही समझ लिया था कि खदानों की अंधेरी सुरंगों में सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी छिपा है। SCCL की धरती से शुरू हुई उनकी यात्रा फिर ECL और NCL तक पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ खदानों को देखा बल्कि उन्हें सकारात्मकता के साथ बदला। कभी कंटिन्यूअस माइनर तकनीक लागू कर नई दिशा दी, तो कभी सतह पर खनन के लिए आधुनिक सरफेस माइनर लगाए। उन्होंने ड्रैग लाइनों के कमीशनिंग से लेकर सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक खनन पद्धतियों तक हर कदम पर परिवर्तन की अगुवाई की। श्रीमती द्विवेदी के नाम की आभा भी कुछ कम नहीं रही। उन्होंने भी गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों को बखूबी निभाया। जहां जहां श्री द्विवेदी की पोस्टिंग रही, वहां वहां महिला मंडलों के माध्यम से श्रीमती द्विवेदी ने समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास के कार्यों में विशेष योगदान दिया। इसी के साथ समय बीतता गया और श्री द्विवेदी का जुनून भी बरकरार रहा। रूस, चीन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, हर जगह उन्होंने एक ही सीख ली कि खनन का भविष्य तकनीक, दक्षता और सुरक्षा से बनेगा। 4 फरवरी 2022 को जब वे WCL के निदेशक तकनीकी बने तो कंपनी की नब्ज उनके अनुभव से तेज धड़कने लगी। और फिर 1 फरवरी 2024 वह दिन आया जब उन्होंने WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में दायित्व संभाला। उनके नेतृत्व में WCL ने इतिहास रचा। सबसे अधिक कोयला उत्पादन, सर्वाधिक ओवरबर्डन रिमूवल, रिकॉर्ड ऑफटेक और सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया। और पहली बार देश के इतिहास में 3 खदानों के फाइनल माइन क्लोजर सर्टिफिकेट जारी हुए। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व को देश भर में सराहना मिली। पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें CEO ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया। और फिर भारतीय औद्योगिक अभियंत्रण संस्थान द्वारा परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 के अलावा WCL को कई जगह विशिष्ट पहचान मिली। श्री द्विवेदी की कहानी सिर्फ एक आधिकारिक यात्रा नहीं बल्कि उस विश्वास की कहानी है जहां खदानों की अंधेरी सुरंगों से भी भविष्य का उजाला निकलता है। इसी के साथ सामाजिक कार्यों से कभी पीछे न हटने वाली श्रीमती द्विवेदी ने WCL के झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा के तौर पर विशेष रूप से सक्षम बालकों का एक बैंड बनाकर उसे कोल इंडिया तथा कोयला मंत्रालय के स्तर तक प्रस्तुत किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अन्य कई विशेष कार्य जैसे महिलाओं के लिए खेलकूद एवं मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर श्रीमती द्विवेदी ने सशक्त महिला होने का एक जीवंत मिसाल कायम की। कई संघर्षों, परीक्षाओं और अनगिनत मेहनतों के बाद आज वही बालक जो कभी मुजबानी हिसाब बनाया करता था, देश की एक बड़ी कंपनी की कमाल संभाल उसे एक मुकाम पर ला जीवन के अगले पड़ाव के लिए तैयार है। लेकिन आज भी उस मासूम चेहरे पर वही सादगी, वही शांत दिमाग, वही तेज। एक दिन वे फिर अपने गांव लौटे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ते देखा। लोगों ने उनका स्वागत किया और वह अपने ही बचपन को उनमें देखते रहे। उन्होंने बच्चों से कहा, मैं भी यहीं से चला था, यही मिट्टी, यही गलियां, यही रास्ते। अगर मैं यहाँ से निकलकर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जहाँ आज हूँ, तो तुम सब भी वहाँ पहुँच सकते हो। सपना बड़ा होना चाहिए और हिम्मत उससे भी बड़ी। कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि ऐसी कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। वह बालक आज भी
कहीं ना कहीं उसी मिट्टी को पकड़कर खड़ा है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि वह जानता है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना मिल जाए, किसी भी इंसान की असली ताकत उसकी जड़ें होती हैं। इसीलिए वह बालक गर्व से कहता है, मैं मिट्टी का सपूत हूँ।